रानी के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम किया रानी कुईफेई की जान बचाना और फिर हत्यारे की तीर सीधे सम्राट सीने में पहुंचा दी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि पिछली जिंदगी की उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कुईफेई अचानक उसके घावों की बहुत परवाह करने लगी। तभी दोनों को समझ आया दोनों ही इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर आई हैं। पिछली जिंदगी में वे दोनों सालों तक एक दूसरे से लड़ती रही। कुईफेई ने आखिरकार रानी को जहर पिला दिया और सोचा कि अब वह रानी बन जाएगी। उसी वक्त सम्राट सिपाहियों के साथ अंदर आया और हंसते हुए बोला, रानी की गद्दी तो पहले से ही किसी और के लिए तय थी। तुम दोनों से मुझे सिर्फ तुम्हारे परिवारों की ताकत चाहिए थी। असली रानी तो यांची ही होगी। तभी चालाक औरत ने सच्चाई भी खोल दी। कुईफेई का बच्चा भी दरअसल सम्राट की साजिश में मारा गया था। इल्जाम रानी पर डाला गया। इस झूठ की वजह से दोनों औरतें मरते दम तक एक दूसरे से लड़ती रही। आखिरकार जब सच्चाई सामने आई बहुत देर हो चुकी थी। सम्राट ने कमरे में आग लगवा दी ताकि दोनों औरतें जलकर मर जाएं। निराश कुईफेई ने भी जहर पी लिया और दोनों राख हो गई। लेकिन शायद ऊपर वाले की दया थी, रानी ने फिर से आंखें खोली। इस बार वह उसी दिन पुनर्जन्म लेकर लौटी जिस दिन कुईफेई अपना बच्चा खोने वाली थी। उस दिन सम्राट कुईफेई को मंदिर में प्रार्थना के लिए ले गया था ताकि उसका बच्चा सुरक्षित पैदा हो। लेकिन बीच रास्ते पर हत्यारे आ गए और कुईफेई का गर्भपात हो गया। हथियारों के पास रानी के परिवार का चिन्ह मिला। उसी से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। असल में ये सब सम्राट की चाल थी। यहाँ तक कि रानी की दासी भी सम्राट की जासूस थी। रानी को याद आया पिछला जन्म और उसने बिना सोचे समझे उसी दासी को मार डाला। फिर रानी ने घोड़े पर सवार होकर सीधा मंदिर की ओर दौड़ लगाई और कुईफेई को रुकने की चेतावनी दी। लेकिन कुईफेई ने सोचा कि रानी जलन में ऐसा कर रही है। तभी हत्यारे ने तीर चलाने शुरू कर दी। रानी ने अपने शरीर से सारे तीर रोक लिए और कुईफेई की जान बचा ली। एक तीर तो रानी ने जानबूझकर सम्राट की ओर मोड़ दिया और सम्राट घायल हो गया। रानी का भाई आया और सारे हथियारों को मार गिराए। सच्चाई निकलकर सामने आई। ये हत्यारे भी सम्राट ने ही भेजे थे और तीर पर ऐसा जहर लगाया था जिससे आदमी न बोल सके न हिल सके। अब रानी और कुईफेई दोनों समझ गईं कि वे दोनों ही पुनर्जन्म लेकर आई हैं। दोनों गले मिलकर रो पड़ी और दुश्मनी भुलाकर अब बदला लेने का फैसला किया। सम्राट के बीमार बिस्तर पर ही दोनों ने मिलकर खेल खेलना शुरू कर दिया। डॉक्टर बोले कि सम्राट को बचाने का एक ही इलाज है, बच्चे का मूत्र। ये सुनते ही सम्राट को घिन आ गई और वह लगभग उल्टी करने लगा। कुईफेई और रानी ने तुरंत नाटक करना शुरू किया। रोने लगी, सम्राट को हिलाने लगी। सम्राट कुछ कर नहीं पा रहा था। आखिरकार रानी ने आदेश दिया कि डॉक्टर बच्चे का मूत्र लाए और सम्राट को पिलाए। जब कटोरा लाया गया तो रानी ने कुईफेई की ओर देखा और इशारा किया। अब बदला लेने का समय आ गया है। सम्राट गुस्से से तड़प उठा लेकिन बेबस